मैं जब छोटी थी तो हमारे वहाँ पर हमारे गांव में एक बहुत बड़ा मैदानी इलाका हुआ करता था। काफ़ी बड़ा था। बहुत अच्छी जगह थी। तो मेरी मम्मी है तो गोबर उठाने जाती थी वो गायों का। तो एक दिन मैं भी उसके साथ चली गई। तो मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर बहुत सारी गायें हैं। कोई 40 से 50 गायें वहाँ पर थी जो इस तरह की आवाज़ें निकाल रही थी मानो वो एक दूसरे से बात कर रही हो, और काफ़ी खुश थी, उछल कूद रही थी और एक दूसरे के पीछे भाग रही थी। तो लग रहा था कि वो हैप्पी है। वो जगह इतनी बड़ी थी कि वहां पर उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। कभी वो किस दिशा में जा रही है, कभी कहाँ जा रही है, लेकिन वो रहती साथ में थी। मतलब जैसे ही फिर टाइम होता था जाने का वापस घर पे, तो वो वापस इकट्ठा हो जाती थी और आ जाती थी। उनका टाइम फिक्स था आने और जाने का। जैसे मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास वो सारी इकट्ठी होती। एक ग्वाला होता था तो उनको चराने के लिए वो वहां पर लेके जाता था। तो फिर इवनिंग को भी जब 5 बजे के आसपास का टाइम होता तो वो वापस झुंड में घर पे आ जाती। तो जिसका घर आता जाता एक एक गाय करके वो सारी अपने घरों पे चली जाती। और वो बहुत ही खुश होती थी क्योंकि उनको वेट होता था दूसरे दिन का कि हाँ मैं दूसरे दिन भी जाऊंगी और अपने दोस्तों के साथ बात करूंगी। वो गायें हैं तो एक रहता ना कि फ्रेंड सर्किल था उनका कि एक दूसरे से बात करना। तो ये सब था, तो अच्छा लगता था उनको। और अब इतना टाइम गुजर गया और अब जब मैं वहां पर देखती हूँ तो चीजें चेंज हो गई। बहुत सारी चीजें वहां पर बदल चुकी है। जहां पर वो जगह हुआ करती थी वो जगह आज भी है। लेकिन क्या हुआ कि जिस जगह से वो गायें गुजर के जाती थी वो जो जगह है वहां पर लोगों ने मकान खड़े कर लिए। तो हुआ क्या, अब लोग बोलते हैं कि नहीं यहाँ पर हमारे बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर गाड़ियां निकलती है, तो नहीं अब हम अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पर कि गायें यहाँ पर आए, बच्चे हैं परेशान होते हैं। तो क्या ये सही हुआ है उनके साथ? आप खुद बताइए, उनके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई है। आपको भी पता है ना कि ईश्वर ने कोई ऐसा तो है नहीं कि पूरी जो ये पृथ्वी है सिर्फ इंसानों के नाम कर दी हो कि नहीं भाई इस पे तो इंसान ही रहेंगे, इस पे जानवरों का कोई अधिकार नहीं है। तो ये चीज हमको समझनी चाहिए कि यहाँ पर जानवरों का भी उतना ही अधिकार है जितना इंसानों का है। तो किसने हमें ये राइट दिया कि हम उनके अधिकारों को छीन लें? तो मजबूरन अब क्या होता है कि जो गायें हैं तो उनको रोड पर और गलियों में भटकना पड़ता है। उनकी मजबूरी हो गई है, वो जाए तो कहाँ जाए। उनकी इच्छा भी होती है तो भी वो कहीं नहीं जा सकते। और कुछ गायें तो ऐसी है जो सुबह से शाम तक खूंटे पे बंधी होती है, उनको कहीं भी घूमने नहीं दिया जाता। कई बार वो बीमार हो जाती है, लेकिन लोगों को इस चीज से कोई मतलब नहीं। ये तो एक ही रीजन है जिस वजह से जो जगह है वो सिमटती जा रही है, लेकिन ऐसे कई सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से गायों को अपनी जगह छोड़कर सड़कों पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई सारी जगह है जो सिमटती जा रही है, छोटी होती जा रही है, मकानों में तब्दील होती जा रही है, कहीं पर होटलें बन रही है, कहीं पर इंडस्ट्रीज बन रही है। तो जानवरों के लिए जगह कहाँ है, वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि वो जगह तो इंसानों ने उनसे छीन ली है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आप जैसे कहीं पे जाते हैं, सड़कों पर किसी भी हाईवे से गुजरते हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि कोई ना कोई गाय या फिर कोई बछड़ा मरा हुआ पड़ा है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो क्या किया जाए? नाइट को भी लोग ऐसा होता है कि घरों से उनको निकाल देते हैं कई बार। तो वो गाय है तो वो रोड पे ही सो जाती है, और रात में जो इतने बड़े बड़े ट्रैफिक निकलते हैं, ट्रक निकलते हैं, तो कई बार वो ऐसे एक्सीडेंट में मर जाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि गायों को जगह नहीं मिल पा रही कि वो कहाँ पर रहे। तो क्यों ना ऐसा हो कि ऐसा कोई सॉल्यूशन निकाला जाए कि जिससे गायों का जो अधिकार है वो भी उनसे छीना ना जाए। और हम है इंसानों की भी बात करूं तो इंसान भी खुश रहें और गायें भी खुश रहें। तो इस तरह से आपको कोई कदम उठाना चाहिए, कोई सॉल्यूशन सोचना चाहिए। तो मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज है कि आप खुद इस चीज को सोचे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज बहुत गलत हो रही है जानवरों के साथ। वो बेजुबान है, वो कुछ बोल नहीं सकते, अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते। तो क्या हमें अधिकार है कि हम उनसे जो मन मर्जी पड़े हमारी, हम उनके साथ करें, हम इतना अत्याचार उनके साथ करें? तो ये सब गलत है। तो आप इसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाइए, कुछ ना कुछ आप इसके लिए सॉल्यूशन सोचिए। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।